मेवात से आने वाले चंद लोगों ने आखिर कैसे दुनिया के सबसे बड़े सुधार आंदोलन की बुनियाद रखी। मेवात के अनपढ़ लोगों में वो ताकत आई कहाँ से कि वो दुनिया के 195 देशों में इस्लामी सभ्यता के संस्थापक बन गए। मेवात, जिसे तबलीगी जमात की जननी कहा जाता है, जहाँ मौलाना इलियास कांधलवी के कदम पड़ते ही इस्लाम की क्रांति का बिगुल बज उठा। मेवात के मियाजी मूसा और मियाजी मेहराब सहित एक समूह इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में गया। उसके बाद एक एक करके मेवात से सैकड़ों जमातें दुनिया भर के हिस्सों में इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए निकली। तारीख गवाह है, मेवातियों के ईमानी जज्बे के सामने बातिल ने अपने घुटने टेक दिए। उसके बाद खड़ा हुआ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन, जिसे आज दुनिया तबलीगी जमात के नाम से जानती है। क्या आप भारत के सबसे बड़े मुस्लिम धर्मगुरु का नाम जानते हैं? उत्तर प्रदेश के शामली में पैदा होने वाले मौलाना साद भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम स्कॉलर माने जाते हैं। मौलाना साद दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक संगठन तबलीगी जमात के अमीर हैं। तबलीगी जमात की शुरुआत मौलाना साद के परदादा मौलाना इलियास कांधलवी ने सन 1926 में की। ये भारत ही नहीं दुनिया की पहली गैर राजनीतिक इस्लामिक संस्था है जिसका मकसद सिर्फ इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है। तबलीगी जमात में विभिन्न देशों के सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री और कॉरपोरेट जगत के लाखों लोग जुड़े हुए हैं। दुनिया में तबलीगी जमात के अलावा कोई ऐसा संगठन नहीं जो बिना प्रचार प्रसार के करोड़ों की भीड़ इकट्ठा कर ले। बांग्लादेश के ढाका शहर में हर साल होने वाले तबलीगी जमात के समारोह में तकरीबन 1 करोड़ से भी अधिक लोग जमा हो जाते हैं। 10 मई 1965 को कांधला में जन्मे मौलाना साद को दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों की लिस्ट में जगह दी जा चुकी है। मौलाना साद 1995 में ही तबलीगी जमात के मजलिस सूरा के तीसरे सबसे बड़े सदस्य बन गए थे। मौलाना साद के जन्म के 8 साल बाद ही उनके पिता मौलाना हारून का इंतकाल हो गया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि मौलाना साद के पहले उस्ताद मौलाना अली मियां नदवी थे। उन्होंने ही मौलाना साद को मस्जिद नबवी में इब्तिदाई तालीम दी। हयातुस सहाबा को उर्दू में मुरत्तब करने वाले मौलाना इलियास मौलाना साद के उस्ताद थे। ये किताब आज भी दुनिया में बिकने वाली उर्दू की सबसे बड़ी किताब है। इस किताब को मौलाना साद के दादा मौलाना यूसुफ कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था। मौलाना साद का सिलसिला नसब इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु से जाकर मिलता है। मौलाना साद ने दिल्ली के कासिफुल उलूम मदरसे में शिक्षा हासिल की और 1986 में फरागत हासिल करने के बाद दीन का काम करने लगे। ये भारत के उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिन्होंने इस्लाम की तबलीग के लिए पूरी दुनिया का सफ़र किया। रूस, जर्मनी, फ्रांस और अफ्रीका के जंगलों में भी मौलाना साद के चाहने वाले लोग मौजूद हैं। तबलीगी जमात की स्थापना उस वक्त हुई जब भारत में शुद्धि आंदोलन अपने उरूज पर था। ये वही आंदोलन था जिसने इस्लाम के खिलाफ सबसे ज़्यादा किताबें लिखवाई और मुसलमानों को इस्लाम से हटाने का मंसूबा बनाया। ये वही साल था जिसमें अंग्रेजों ने मुल्क के शाम पर कब्जा कर उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मेवात के कोख से जन्मी तबलीगी जमात का हेड ऑफिस दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित है। इसे 1926 से आज तक कहीं भी विस्थापित नहीं किया गया। अमेरिका से लेकर रूस, जापान, इंडोनेशिया और फ्रांस तक हर शहर में इसकी शाखाएं फैली हुई हैं। तबलीगी जमात की बुनियाद रखने वाले मौलाना इलियास दारुल उलूम देवबंद के छात्र थे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति फारूक अहमद खान और मोहम्मद रफ़ीक तर्रार भी तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते थे। तबलीगी जमात ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े ही गहरे असरात मुरतब किए। अमेरिका और ब्रिटेन ने तबलीगी जमात को बैन करने की कई कोशिशें की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि तबलीगी जमात का पहला बड़ा इज्तिमा 1946 में हुआ और इसकी पहली विदेशी जमात 1964 में युगांडा गई। इतिहासकारों के मुताबिक ये इस्लाम की तबलीग के लिए भारत से युगांडा जाने वाला पहला दुनिया का समूह था। तबलीगी जमात दुनिया का पहला संगठन है जिसने हुकूमतों को बदले बगैर ही दुनिया में इस्लाम का परचम लहरा दिया। जबूती के जंगलों में होने वाले समारोह में हर साल कई हजार लोग जमा हो जाते हैं। तबलीगी जमात दुनिया का पहला संगठन है जिसमें गूंगे और बहरे भी इस्लाम की तबलीग का काम करते हैं।
यमन और मलेशिया में होने वाले इज्तिमा में हर साल गूंगे और बहरों की जमातें निकाली जाती हैं। कांगो के जंगलों में सबसे पहले इस्लाम तबलीगी जमात ने ही पहुंचाया था। पिछले कई सालों में कांगो में 5000 लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये दुनिया का पहला संगठन है जिसने हर देश को प्रभावित किया। 21वीं सदी में सबसे ज़्यादा आलिम तबलीगी जमात ने पैदा किए। साल 1926 में जिस वक्त तबलीगी जमात का गठन हुआ, उसी साल RSS की बुनियाद रखी गई और उसी साल मुसलमानों पर जुल्म कर रहा इजराइल देश अस्तित्व में आया। इतिहासकार लिखते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने फिरौन के लिए भारत में मूसा पैदा कर दिया हो। तबलीगी जमात दुनिया का इकलौता संगठन है जिसमें हर शख्स अपना खर्च खुद उठाता है। इस संगठन को आज तक फंड की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। दुनिया में बहुत से वैज्ञानिक आज तबलीगी जमात के काम करने के तरीके पर रिसर्च कर रहे हैं। इसे आर्थिक रूप से दुनिया का सबसे अमीर संगठन माना जाता है। तबलीगी जमात दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है जो जुए और शराब जैसी बुराइयों के खिलाफ एक व्यापक अभियान चलाती है। इसमें काम करने वाले लोग अफ्रीका और कांगो तक के जंगलों में जाकर इंसानियत की शिक्षा देते हैं। भारत के हर शहर और गांव में तबलीगी जमात के लोग मौजूद हैं। भारत की आज़ादी में तबलीगी जमात का बड़ा अहम किरदार रहा। मशहूर स्वतंत्रता सेनानी मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी तबलीगी जमात का हिस्सा थे। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने ही रेशमी रुमाल तहरीक आंदोलन की शुरुआत की, जिसने भारत की आज़ादी में निर्णायक भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अफगानिस्तान में बनाई गई भारत की पहली अस्थायी सरकार में मौलाना उबैदुल्ला सिंधी भारत के पहले गृह मंत्री बनाए गए। तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना अहमद हुसैन मदनी ने ही ये फतवा जारी किया कि अंग्रेज़ों की नौकरी करना हराम है, जिसके बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें बगावत के जुर्म में रोम के माल्टा में कैद कर दिया। मौलाना अहमद हुसैन मदनी को 1954 में भारतीय हुकूमत ने पहले पद्म भूषण से सम्मानित किया। उसके नाम से भारत में पोस्ट कार्ड भी जारी किया गया। आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि आज़ादी के महान नायक और भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन भी तबलीगी जमात का हिस्सा थे। उन्हें कई बार तबलीगी जमात के अधिवेशन में शिरकत करते देखा गया। ब्रिटेन के ड्यूसबरी में आज पूरे यूरोप तबलीगी जमात द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तबलीगी जमात से प्रभावित होकर दुनिया भर में लाखों लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा सुधार आंदोलन भी माना जाता है। बिजनेस इनसाइडर सर्वे के मुताबिक तबलीगी जमात का नेटवर्क दुनिया के 195 देशों में फैल चुका है। इसको दुनिया भर में फॉलो करने वालों की संख्या 100 करोड़ तक हो सकती है। तबलीगी जमात हर तरह की हिंसा का विरोध करती है। मौलाना साद की ताकत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर की हुकूमतों में उनके चाहने वाले मौजूद हैं। अरब देशों में मौलाना साद को बड़ी ही इज्जत की नज़र से देखा जाता है। आज उनके एक इशारे पर मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। अगर आप तबलीगी जमात का समर्थन करते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल द राइज ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।